और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की 20 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे हमास ने इजराइल के कई कमांडरों को कर दिया ढेर। जी हां, इजराइल के कमांडर ढेर होते से इजराइल बौखला उठा। आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कपिल सिब्बल ने बता दिया तानाशाह। कहा जो अंग्रेज बिल पास नहीं करवा पाए वो मोदी सरकार ने करा लिए। और क्यों राहुल गांधी की दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा पर कल हुई चर्चा। राहुल गांधी ने सीट शेयरिंग पर भी कर ली है बात। बताएंगे आखिरकार अब अखिलेश यादव ने कौन सी सीट पर उतार दिया दिग्गज प्रत्याशी को, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की एक और सीट पर घमासान मच गया। तो तमाम खबरों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले हमास ने फिर से एक बार इजराइल के कई सैनिकों को कर दिया ढेर। आपको बता दें चले दोस्तों हमास गाजा पट्टी में टूट पड़ा इजराइल के ऊपर, दौड़ा दौड़ा कर भगाया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले इन दिनों हमें हमास का एक अलग ही रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। हमास ने साफ कर दिया है कि वो सीज फायर पर कोई बात नहीं करना चाहता। यही कारण है जो हमास दोगुनी ताकत के साथ इजराइल से भिड़ा हुआ है। आपको बता दें हमास ने गाजा के अंदर घुसकर इजरायली सेना को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। यही नहीं दोस्तों, कहर बनकर टूट पड़ा पूरा का पूरा हमास। इजरायली सेना के कई बड़े दिग्गज जो वो होते हैं दोस्तों जर्नल टाइप, उनको निपटा डाला है। बताएंगे 8 से 9 थे, कम से कम इनकी अब संख्या जो है वो कम होती जा रही है इजराइल के सैनिकों की। आपको बता दें चले दोस्तों बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी का 24 का प्लान हुआ और सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग में हुई बात। और आखिरकार किस जगह पर कैसे सीट शेयरिंग होगी आपको बता दे चलें। और 24 के लिए राहुल गांधी की एक रणनीति सामने आई है, जहां पर सबसे बड़ी महारैली निकालने की तैयारी की जा रही है। राहुल गांधी इस रैली में दोस्तों तमाम विपक्ष को साथ में लेंगे, जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और ये रैली निकाली जाएगी। राहुल गांधी ने कल सीट शेयरिंग पर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग की। तमाम दिग्गज नेताएं बताया जा रहा है बिहार, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर को लेकर ये बातें हुई हैं, जहां पर आने वाले समय में एक बड़ा फैसला लिया जाएगा, क्योंकि आप सीट शेयरिंग की जल्द से जल्द वो कराना चाहते हैं ये लोग। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल ईरान ने दिया मुंह तोड़ जवाब। ईरान बोला अमेरिका के पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ वो भारत और ईरान की लड़ाई करवाना चाहता है, इसलिए वो गलत सलत बयानबाजी कर रहा है। दरअसल आपको बता दें चले अमेरिका ने ईरान के ऊपर आरोप लगाया था कि ईरान ने ही भारत की शिप के ऊपर जो है वो हमला किया है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले एक ड्रोन से 2 दिन पहले ड्रोन से भारत की शिप के ऊपर हमला हुआ था, जिसका इल्ज़ाम अमेरिका ने ईरान पर लगाया था कि ईरान ने किया ये। जबकि ईरान ने अब मुंहतोड़ जवाब दिया है और ईरान ने कहा कि अमेरिका सिर्फ हवाबाजी कर रहा है, क्योंकि वो भारत और ईरान के बीच में युद्ध कराना चाहता है। उन्होंने कहा कि हमने कोई ड्रोन से हमला नहीं किया, हमारी भारत से अच्छे खासे रिश्ते, हम भारत के जहाज़ पर क्यों करने लगे। और देखा जाए दोस्तों तो भारत और ईरान के सच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो ईरान का तो कहीं से बनता ही नहीं है हमला करना। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर कसा तंज। अखिलेश बोले आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा इंडिया की सरकार बनेगी या बीजेपी की। उन्होंने कहा अब की बार बीजेपी को बिल्कुल भी वोट नहीं मिलने वाले। आपको बता दें चले अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल ये लोग राम मंदिर का ढोल पीटते फिर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इन्होंने राम मंदिर में कोई योगदान नहीं लिया, पैसे भी जनता से जुटाए, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो ये राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी लोगों को गलत सलत इन्फॉर्मेशन दे रही है। यही नहीं, अखिलेश ने बताया दोस्तों कि वो दूधी विधानसभा सीट से किसको खड़ा कर रहा है। दरअसल दोस्तों अब घोसी में जीत के बाद अखिलेश यादव ने दूधी सीट से जो है विजय सिंह गौड़, ये आपको बता दें बहुत दिग्गज नेता हैं दोस्तों, ये विजय सिंह गौड़ को प्रत्याशी बनाया। दूधी सीट पर अखिलेश यादव की नज़र है। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव जैसा उन्होंने घोसी में किया था खेल, क्या वो यहाँ पर भी वैसे ही खेल करने वाले दूधी में, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की भी निगाहें टिकी रहेंगी वैसे ही जैसे उसकी निगाहें वहाँ पर भी टिकी हुई थी। लेकिन अब देखना होगा अखिलेश क्या जलवा दिखाते हैं। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल शफीकुर रहमान का बड़ा बयान। सपा के सबसे दिग्गज नेता अखिलेश यादव की पार्टी के सबसे दिग्गज नेता शफीकुर रहमान बोले हमारी बाबरी मस्जिद हमें वापस लौटा देना चाहिए। दरअसल शफीकुर रहमान का कहना है कि हम लोग कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने भी हमारे मर्जी मुताबिक फैसला नहीं दिया, कोर्ट ने भी वही बोला जो बीजेपी चाहती थी। शफीकुर रहमान ने कहा कि फिलहाल जो मस्जिद वहां पर बनाया गया है मंदिर,
उस मंदिर की जगह हमें वापस दे देना चाहिए, हमारी मस्जिद। और इस चीज़ को उन्होंने बोला है शफ़ीक़ुर रहमान ने, जो कि एक बहुत दिग्गज और बुज़ुर्ग नेता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, अब जो चीज़ हो गई वो तो हो गई है, इस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। इससे भाईचारा बढ़ता है तो अच्छी बात है। देश में बहुत सारी मंदिर हैं, बहुत सारी मस्जिदें हैं। अब वहाँ पर अगर राम मंदिर बन गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है एक मस्जिद या फिर एक मंदिर से। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं थी, बात ये है कि बेचारे मुसलमानों को इसलिए डर है कि अब आप देख लीजिए, अयोध्या के बाद दोस्तों अब जो है ज्ञानव्यापी पर केस चल रहा है, अब श्री राम जन्मभूमि पर उस पर भी ऑर्डर दे दिया गया। तो यही डर था मुस्लिमों का कि एक के बाद एक अब सारी मस्जिदों पर बीजेपी इसी तरीके काम कराएगी, और वही हो भी रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए सुखविंदर सिंह बादल। सुखविंदर सिंह बादल बोले, भारत में 18% मुसलमान हैं, जो कि कम आबादी नहीं होती। उन्होंने कहा कि मुस्लिम एकजुट नहीं है, इसीलिए देख लो बाबरी मस्जिद के साथ क्या हुआ। उन्होंने कहा कि हम सिख समुदाय की सिर्फ 2% ही लोग हैं हम यहाँ पर, लेकिन हम में एकजुटता है, हमारा एक अलग संसद है, हम इस पर बातचीत करते हैं, हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। उन्होंने कहा कि सिख 2% है लेकिन सब पर भारी है। उन्होंने कहा मुस्लिम तो इस देश में 18% हैं, जो कि एक बहुत बड़ा उन्होंने कहा आंकड़ा है। 18% मुस्लिम हैं तो, लेकिन वो एकजुट नहीं है। उन्होंने कहा अगर एकजुट होते तो आज जो बाबरी मस्जिद के साथ हुआ है वो नहीं होता। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामेंट में जो किया जा रहा है और जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, सारे विपक्ष को एकजुट होकर उठाना चाहिए, लेकिन मुस्लिमों में तालमेल नहीं है। और ये बात दोस्तों सच है, बहुत सारे मुस्लिम ऐसे हैं जो बीजेपी को खुलेआम वोट दे रहा है। मैंने खुद ने इस चीज़ को देखा है, बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ तो बीजेपी की तारीफ़ करते, तब मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि वाह भाई, तुम्हारे ही समुदाय मुस्लिमों के साथ इतना बुरा किया जा रहा है, और उसके बाद भी कुछ लोग कह देते हैं कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है। मतलब आप समझ लीजिए कि पैसों के लिए, थोड़ा सा अनाज के लिए ये लोगों को जो धर्म पर बांटा जा रहा है, जो बंटवारा हो रहा है, ये किसी भी हक से सही नहीं हो सकता। आपको बता दे चले दोस्तों, इजराइल हमास की जंग के बीच में हूतियों का फिर से ज़बरदस्त अटैक। दोस्तों, हूतियों ने कई शिपों को बना लिया अपना निशाना। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, हूतियों ने कई शिपों को अपना निशाना बना लिया है। हूतियों ने साफ कहा है कि फ़िलहाल तब तक युद्ध नहीं रोकेंगे, हमले नहीं रोकेंगे जब तक के गाज़ा के लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें, हूती विद्रोहियों ने फिर से शिपों को निशाना बनाया। शिपों को निशाना बनाने के साथ साथ अब हूती के लिए अमेरिका ने एक नई चाल भी चल दी है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आपको बताते चलें, हूती विद्रोहियों के इस कांड से पूरी तरीके से अमेरिका दहल गया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल चीन ने बंद कर दी दोस्तों इसराइल पर जो है यहाँ पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चलें, अब चीन बड़ा फैसला लेने वाला है, इसराइल के ऊपर प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है। आपको बताते चले, बताया जा रहा है चीन जो है वो बदला ले रहा है हमास का। दरअसल खुद इजराइल के सेना अधिकारी ने जानकारी दी है, वहाँ के मतलब मंत्री ने इजराइल के, कि चीन जो है वो हमारी सप्लाई रोक रहा है, इलेक्ट्रिक उपकरणों की आयात में हमें दिक्कत आ रही है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक वहाँ से मिलती है दोस्तों चाइना से, इनको उनके उसमें इनको बहुत ज़्यादा उपकरणों में वो आ रही है दिक्कत। तो इनका कहना है ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है चीन, वो हमसे बदला ले रहा है। और ये सब कुछ वो कह रहा है कि इजराइल और हमास के युद्ध के कारण ही हो रहा है। इजराइल ने साफ साफ कह दिया। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि चीन आगे चलकर इजराइल पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल जो अंग्रेज़ों ने नहीं किया वो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। कपिल सिब्बल फट पड़े बीजेपी के ऊपर। दरअसल दोस्तों बीजेपी ने 90% तो वही बिल हैं जो क्रिमिनल के चलते आ रहा है, जो हिंदी में कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों इसमें 10% ऐसे बिल लाए गए 3-4, जिसको मोदी सरकार ने नए 3 बिलों को पास कराया है। और उस बिल में दोस्तों ऐसे कानून है, ऐसे प्रावधान है जो अंग्रेज़ ने भी आज तक, जो अंग्रेज़ सोचते ही रह गए, बनाया कभी नहीं। लेकिन हमारे मोदी शाह अंग्रेज़ों से भी बड़े हैं दोस्तों। आपको बताते चलें, इन बिलों को लेकर घमासान मचा हुआ है। कपिल सिब्बल ने कहा कि फिलहाल इन बिलों को पास कराना मतलब कि लोगों के मानवाधिकार को उल्लंघन करना। बताया जा रहा है कि जो आतंकवाद की कुछ, अगर किसी के ऊपर शक भी होता है थोड़ा सा भी, तो भी उसको 3 महीने तक, जो धाराएं होती है क्रिमिनल की ज़्यादा, उसमें 3 महीने तक 90 दिन तक कोई बेल नहीं मिलेगी। और भी अजीब अजीब पता नहीं कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई हैं ख़तरनाक, जिसको लेकर कपिल सिब्बल ने जमकर घेरा और साफ कहा कि फ़िलहाल पहले तो विपक्ष को बाहर निकाल दिया, उसके बाद बिना विपक्ष के बिल पास कराए गए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल जो है यहाँ पर कांग्रेस की दिल्ली में हुई बैठक, तो तमाम
कांग्रेस के बड़े नेता भी इसमें रहे मौजूद। दरअसल आपको बताते चले, कांग्रेस अब 2024 में कोई गलती नहीं करना चाहती। कांग्रेस जानती है कि वो 2024 का चुनाव विपक्ष के द्वारा ईजिली जीत सकती है। कांग्रेस को ये भी पता है कि अगर विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ा तो दोस्तों ये जीत पक्की है। यही कारण है जो विपक्ष दोस्तों सीट शेयरिंग को लेकर भी बात हुई, और अब आने वाले समय में सीट शेयरिंग के साथ साथ जो है अपनी एक बड़ी रैली निकालने की भी तैयारी में कांग्रेस। तो इस चीज़ से कम से कम बात करना होगी कि आगे चलकर क्या होगा। लेकिन आपको बताते चलें, फ़िलहाल यहाँ पर गठबंधन हो चुका है और आगे अब ये देखना है कि सीट शेयरिंग को लेकर इनके बीच में बात कैसे बन पाती, क्योंकि बस एक सीट शेयरिंग ही ऐसी चीज़ होती है जिसको लेकर हमेशा आपस में भिड़ी जाते हैं सब लोग। फिलहाल आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निकाली भड़ास। केजरीवाल बोले, बीजेपी असंवैधानिक तरीके से हमें ईडी के जरिए बार बार परेशान कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले तो सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया और फिर संजय सिंह को जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि अब बस मैं ही बाहर बचा हूँ, अब बीजेपी जो है वो हमें भी जेल में डालने की कोशिश करती है ईडी के ज़रिए। उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम जो है समाज के लिए अच्छा काम करते हैं। जनता जानती है कि केजरीवाल की गारंटी मतलब सच। केजरीवाल ने कहा कि आज तक हमने जितनी भी गारंटियाँ दी हैं उन सबको पूरा किया है। आम आदमी पार्टी कभी भी अपने वादों से मुकरती नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि जो लोग केजरीवाल की गारंटी पर विश्वास करते हैं वो सिर्फ हमें ही वोट देते हैं। बात तो साफ हो गई है कि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटे में ले लिया और साफ साफ कह दिया है कि वो डरने वाले नहीं हैं। आपको बताते चले दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर से एक बार जो है यहाँ पर विवादित बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू सिर्फ लोगों की, हिंदू सिर्फ जो है यहाँ पर एक लोगों के लिए वो जीने का सहारा है। ये खुद बड़े बड़े धार्मिक लोगों ने कहा है। दरअसल दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य का कहा है कि कहना है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, लोगों ने हिंदूपन को एक धर्म मान लिया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म है। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी के लिए तो धर्म यानी कि जीत का सहारा। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व का सहारा लेकर जीतती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि आज बड़े पैमाने पर हमारा देश का युवा बेरोजगार है, क्योंकि बीजेपी ने उसको धर्म के चक्कर में उलझा रखा है। आपको बताते चले, यहाँ पर सीधा स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल हिंदू कोई धर्म नहीं है। इस चीज़ को लोग भी जानते हैं, और बीजेपी के लिए हिंदू धर्म सिर्फ दोस्तों जो यहाँ पर एक ट्रिक है चुनाव जीतने की। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ लोगों को एक तरीके से बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद खलबली मची हुई है। कई लोग जो यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य घेर रहे हैं, ख़ास करके बीजेपी वाले। आपको बताता चलूँ दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर फट पड़े जो है यहाँ पर राहुल गांधी। राहुल बोले, आने वाले समय में देश की जनता ही जो है यहाँ पर देश को सुधारेगी। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल जो ये सब कुछ हो रहा है इसको लेकर वो बहुत परेशान है। राहुल ने कहा कि फ़िलहाल आने वाले समय में बीजेपी को इसका ज़रूर जवाब मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, जो लोग देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ कोई नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने तमाम लोगों को पार्लियामेंट के बाहर फेंक दिया था। उन्होंने कहा कि जब ऐसा ही करना था तो बीजेपी पार्लियामेंट को ताला डाल दे। सीधी सी बात ये दोस्तों, जब पार्लियामेंट में विपक्ष ही नहीं होगा, जब वो बोल ही नहीं पाएगा कि वो क्या कर रहा है दोस्तों, तो फिर इसका मतलब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर भी अगर विपक्ष नहीं बोल पा रहा है तो फिर पार्लियामेंट का जो है मतलब ही क्या हुआ। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, ये एक बड़ा मैटर है और पार्लियामेंट के अंदर कम से कम इस पर चर्चा होनी चाहिए, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नजर आई जो है यहाँ पर दोस्तों सुप्रिया शिंदे ने कहा बीजेपी सिर्फ लोकतंत्र की हत्या कर रही है और कुछ नहीं। दरअसल आपको बताते चले, सुप्रिया शिंदे ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी पार्लियामेंट के बाहर लोगों को निकाल कर अपने आप को बहुत बड़ा दादा समझ रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये लोग सत्ता में रहकर सत्ता का नशा चढ़ गया। आपको बता दें, सुप्रिया शिंदे ने सीधे बीजेपी को ललकारा और कहा कि आने वाले समय में देश की जनता ये सब कुछ देख रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडे को एक्सपोज करेंगे हम। आपको बता दूं दोस्तों, हमास इजराइल की जंग के बीच में हूतियों का जोरदार हंगामा दोस्तों। हूतियों ने फिर से नानी याद दिलाई। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, हूती विद्रोही रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हूतियों से दोस्तों अब अमेरिका ने एक नई चाल चलती है। दरअसल आपको बताते चले, अमेरिका अब सबके जहाज बचाने के लिए एक नए काम कर रहा है, और वो ये है दोस्तों कि दूसरों की शिपें आगे आगे चल रही हैं और पीछे जो है यहाँ पर अमेरिका के सैनिक चल रहे हैं शिप में।
यानी कि अब अमेरिका के सैनिक जो है वो शिप को कवर करके चल रहे हैं। हर शिप को, जिनकी भी शिपें आने वाली हैं, अमेरिका अब उसको कवर करेगा ताकि दोस्तों शिपों में कोई नुकसान ना हो पाए। आपको बताते चले, इससे बताया जा रहा हूती और भी ज़्यादा भड़क गए हैं, यानी कि आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि फ़िलहाल पूरी शिप को ही उड़ा दिया जाए। ऐसे में ये मुश्किलें जो है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आगे चलकर इस मैटर पर क्या होता है। क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ है कि यहाँ पर ये जो भी हो रहा था, इसको लेकर इन तमाम अटकलों को और जो है यहाँ पर इन चीज़ों को हटाना होगा। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े संजय रावत। संजय रावत बोले बीजेपी का हिंदुत्व सिर्फ दिखावा। सबसे पहले यही भागे थे बाबरी मस्जिद से कि हमारा कोई हाथ नहीं है बाबरी मस्जिद तोड़ने में। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जो बाला साहब ठाकरे थे वो उन्होंने खुलकर कहा था कि हाँ हमारी लाद भी है इसमें। आपको बताते चलें, दरअसल उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी, बाला साहब ठाकरे और एक दो का और नाम लिया, सिर्फ वही इसके वो हैं जो लोग राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। बीजेपी का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर संजय रावत ने कहा कि बीजेपी तो और उल्टा इन चीज़ों से भागती है डर कर कि हमारा कोई हाथ नहीं था। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का ये जो फैसला है, जो लोग छाती ठोक कर पूछते हैं कि भैया बाबरी मस्जिद तोड़ने में हमारा हाथ था, ये भी कोई सही बात नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है, मस्जिद तोड़ना यानी किसी के धर्म पर एक तरीके से हमला करना हुआ, और ये चीज़ को जो है सीना ठोक कर बोलना नहीं चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल इस बार जो है यहाँ पर बड़ा जो है यहाँ पर दोस्तों फैसला ले लिया है। जी हाँ, आपको बताते चले, इंडिया गठबंधन में अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारी में लग गए। दरअसल आपको बताते चले, अब भारत जोड़ो यात्रा 2.0 निकलेगी दोस्तों, और इसमें कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर और भी लोग दिखाई देंगे। लेकिन सिर्फ मतलब ये नहीं है दोस्तों, अब तमाम इन चीज़ों के ऊपर जो यहाँ पर चर्चा हो रही है, और ऐसे में देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। क्योंकि आपको बताते चलें, भारत जोड़ो यात्रा 2.0 दोस्तों एक बड़ा, ये कह सकते हैं राहुल गांधी के लिए चांस है। क्योंकि राहुल गांधी की छवि बदल दी थी उस भारत जोड़ो यात्रा ने, और अब 2.0 24 में जीत दिलाएगी, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर यात्रा निकाली जाएगी। आपको बताते चले दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया के साथ हो गया खेल, दोनों को कर दिया गया नज़रअंदाज। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, मामा शिवराज के महज 6 मंत्रियों को ही जगह दी गई है, जबकि 10 मंत्रियों को बाहर निकाल दिया और नए कैबिनेट विस्तार किया गया है। ऐसे ही दोस्तों सिंधिया के सिर्फ 3 मंत्रियों को ही शपथ दिलाई गई। आपको बताते चले, सिंधिया को भी बड़ा झटका लगा और शिवराज सिंह चौहान को भी। माना जा रहा है मामा शिवराज अभी भले ही नहीं बताएं दोस्तों, लेकिन दिल में ये सब कुछ इकट्ठा होता चला जा रहा है। और ये आप भी जानते हैं दोस्तों, ये आप भी जानते कि कोई कितना ही अच्छा बनने की कोशिश कर ले दोस्तों, लेकिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। और आने वाले समय में आपको पता चल ही जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान के कितने बागीसुर हो रखे। भले ही वो अभी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन दोस्तों सच्चाई मैं बता रहा हूँ। सच्चाई यही है कि मामा शिवराज बहुत जल्दी बीजेपी को अलविदा कह देंगे। जैसे और बड़े दिग्गज नेताओं ने इस पार्टी को छोड़ दिया, वैसे ही शिवराज सिंह चौहान भी देखना सीएम पद के लालच के चक्कर में इस पार्टी को छोड़ देंगे। और ये चीज़ आज नहीं तो कल तो होना ही है। इस चीज़ को आप जो है यहाँ पर लिख कर रख लीजिए। मतलब ये सिर्फ हवाबाजी नहीं है, ये सिर्फ होने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने सिद्धरमैया को घेरा। ओवैसी बोले अगर हिजाब में इतना टाइम क्यों लग रहा है, सिर्फ एक ऑर्डर को के पास करना है और हिजाब हट जाएगा। दरअसल आपको बताते चले, ओवैसी का कहना है कि सिद्धरमैया सरकार हिजाब हटाने में डर रही है, जबकि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रियंक खरगे और सब ने जब वोट मांगे थे तो ये सब ने कह दिया था कि वो हिजाब से बैन हटा देंगे। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि बजरंग दल को बैन कर देंगे। और दोस्तों ये कांग्रेस ने करके बताया। आप देखिए, भले ही बजरंग दल बैन नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों कांग्रेस की सरकार बनते से ही बजरंग दल एक भी कांड नहीं कर पा रहा है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। मुस्लिम आराम से ठेले लगा रहा है क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। अब दोस्तों ओवैसी जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं जिससे कि वो हिंदू भाइयों को और भड़का दे। ओवैसी के बयान सुन लीजिएगा आप। मतलब वो ये चाहते ही हैं दोस्तों कि फ़िलहाल देश में बीजेपी की सरकारें बने, और ओवैसी की इन बयानबाजियों से ऐसा हो जाता है। आपको बता दें दोस्तों, फ़िलिस्तीनियों ने खोल दी जो है यहाँ पर इजराइल की पोल। फ़िलिस्तीनी बोले हमें जमकर पीटा जाता था, हमें बाथरूम भी नहीं जाने दिया जाता था, ऐसे थे वो इजरायली सैनिक। दरअसल दोस्तों इजराइल की फिर से एक बार पोल खुल गई है और साफ दिखाई दे रहा है कि इजराइल के पर खच्चे उड़ा दिए हैं फ़िलिस्तीन के लोगों ने, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि फ़िलहाल इजराइल जो है वो हमें
ख़ास करके वहाँ तक भी नहीं जाने देता था बाथरूम में। मतलब आप समझिए दोस्तों, इतनी सख्ती बरतता था जिन लोगों को किडनैप कर कर मतलब उनका अपहरण कर कर रखा हुआ था इजराइल ने। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए